आपको क्या करना है, प्रॉपर नॉलेज लेनी है पहले। ठीक है। देखो ये इंडस्ट्री में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको नेम फेम पैसा लाइफस्टाइल, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट ये सारी चीजें लेने के लिए ना आपको कुछ इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। स्क्रीन शो हो रही है सभी को मेरी? स्क्रीन शो हो रही है? एक बार मेरे को चैट में बता दो यस और नो। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, सबसे पहले है हमारा जो बिजनेस मॉडल प्लान है, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है। ठीक है। उसमें कौन कहाँ से है कंपनी, ठीक है, कितने देशों में काम चल रहा है। अगर हमारी कंपनी के इंडिया में ऑफिस है, 21 ऑफिस है, 21 ऑफिस के एड्रेसेस अगर याद नहीं है तो आपके पास थोड़ा बहुत मटेरियल होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको बता पाओ। ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। एंड सेकंड है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। देखो ज्यादा नहीं, आपके पास इनकेस इतनी नॉलेज तो हो कि आप अपने पर्सन को, जब आपका पर्सन को डाउन का पर्सन को प्रोडक्ट लेने के लिए बोले तो आप फटक से उसको बता सको, हाँ तेरे लिए ये बेस्ट रहेगा, तेरे लिए ये बेस्ट रहेगा। टूथ जेल और परफ्यूम, सोप, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने इसकी नॉलेज लेनी है। जब भी किसी का फर्स्ट ऑर्डर करवाना, आप उनको वाई फॉरएवर का बुक ऑर्डर जरूर करवाया करो। क्योंकि जब किसी के घर में वाई फॉरएवर की बुक जाती है ना, तो वो बंदा, मतलब फेक एंड फ्रॉड कभी नहीं समझेगा। उसके 90% जो डाउट्स होते हैं, वाई होती है, उसकी बुक देख देख कर ही क्लियर हो जाती है। उसकी फैमिली भी इस चीज को देखती है। ठीक है। मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से लेवल पे कितनी इनकम आती है, कौन से लेवल पे हमें क्या क्या होता है, हमें ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आप नए हो, 2 दिन के आए हो, 3 दिन के लिए आए, क्योंकि देखो अगर आप टोटली ही सीनियर्स के ऊपर डिपेंड हो ना, आपका लेवल तब होगा जब सीनियर चाहेंगे। सीरियसली। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल है, आपके सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं, आप लक्षिता की तरह आप 9 मंथ के अंदर, 10 मंथ के अंदर अपना मैनेजर कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज और स्किल है। क्योंकि देखो, अगर आज भी हमें लग रहा है ना ये हमारा बिजनेस एक साइड सोर्स इनकम है, साइड पे लेकर इस बिजनेस को चल रहे हैं, ऐसा बिजनेस है जो सब कुछ साइड पे कर देगा। कुछ लोगों का अभी भी फोकस है कि चल ठीक है 2 मंथ के लिए ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम जॉब करेंगे। भूल जाओ, जॉब मार्केट में है नहीं। अगर आप अभी भी अपना फोकस लेकर जा रही हो, देखो गवर्नमेंट खुद इस चीज के लिए बोल रही है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है। एक इंडस्ट्री काम कर रही है, वो है डिजिटल नेटवर्किंग। अगर अभी भी हम इस चीज को नहीं समझ रहे ना, मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी और किसी और की होगी। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 चीजों की अच्छे से नॉलेज लेनी है। ठीक है। अगर आप 3 चीजों की अच्छे से नॉलेज लेती हो, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इनविटेशन सीखना है भाई। बहुत ज्यादा जरूरी है इनविटेशन। अगर आपको किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करना आ रहा, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोरी लगाया, आपसे कोई बंदा पूछ रहा है कि काम क्या है, आप उसको बोल रहे हैं कि हाँ फॉर एवर है, नेटवर्किंग है, दिस इज अ रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं बोलना। आप उनको बोल सकते हो कि ऑनलाइन वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, 2 से 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसे करती हूँ। जैसे आपने अगर नॉन सर्कल में करवाना तो अपने सीनियर से बात करवाओ, अननोन पर्सन है तो खुद इनविटेशन सीखो। खुद इनविटेशन सीखो, इनविटेशन की रिकॉर्डिंग करो, उस रिकॉर्डिंग को आपने अपने सीनियर को बताना है, दिखानी है, सेंड करनी है। ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। अभी देखो मेरी मेरी ना थोड़े दिन पहले एक लड़की से बात हो रही थी। तो वो आई थिंक सो, पता नहीं कौन से स्टेट से थी, तो वो वही बोल रही थी कि मैम रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मैंने जब उनसे इनविटेशन का रिकॉर्डिंग मंगवाया, तो टोटली रॉन्ग, पता नहीं कौन से तरीके से कहाँ से सीख कर वो बता रहे थे, है ना। तो देखो, लोगों के अंदर कमी नहीं है, सिस्टम के अंदर भी कमी नहीं है, हमें अपनी करेक्शन करनी है। कमी आपके अंदर भी नहीं है, बट हमें करेक्शन करनी है। आज भी मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ, डेली न्यू पॉइंट अपडेट कर रही हूँ अपने अंदर, डेली का। अगर हमें अपडेट करने की जरूरत है तो भाई आपको भी तो जरूरत है ना। ठीक है। नोकिया ने अपडेट नहीं किया था, उसको कोई नहीं जानता। आईफोन अपडेट कर रहा है, हर साल अपडेट कर रहा है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, लोग 1.5 लाख का भी आईफोन ले रहे हैं। ठीक है। तो हमें अपडेट करना है, हमें अपनी स्किल को अपडेट करना है। अगर आपके सीनियर्स बोल रहे इनविटेशन सीखना है तो सीखो इनविटेशन। भाग के नहीं काम चलेगा। देखो झूठ बोल के कुछ नहीं चलेगा। आज आप झूठ बोल दोगे, हाँ मैंने 4 लोगों को बताया, 3 लोगों को बताया, तो आप अपना बिजनेस डाउन में लेकर जा रहे हो।
ठीक है, तो झूठ बोलने वाला जहाँ पे काम नहीं है, लॉयल्टी के साथ काम करना है, फैमिली की तरह काम करना है। यहाँ पे आपको पूरी सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। आप अपनी रिकॉर्डिंग्स अपने सीनियर को भेजो कि मैम सर ये मेरी सुनना रिकॉर्डिंग कैसी है इनविटेशन की, ठीक है, सही है, कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो चेंज करना है, चेंज करो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप अपनी गलती को छुपा रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ आप खुद ही रोक रहे हो। अगर आप अपनी गलती को बता दिखा रहे हो कि हाँ सर मैम देखो ये अच्छा है, गलती नहीं होती वो करेक्शन होती है, कि हमें करेक्शन करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो गलती भी उसी से होती है जो बंदा काम करता है, जो कुछ करता ही नहीं है उसके अंदर कोई करेक्शन ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। सबसे पहला पॉइंट है इनविटेशन आपके खून के अंदर होना चाहिए, रग रग में होना चाहिए। अगर आपको इनविटेशन आ गया ना, आप क्लोजिंग भी आराम से करवा लोगे, ठीक है। आपके 2 सीसी 4 सीसी 6 सीसी आपके आराम से हो जाएंगे। बट आपको क्या करना है, पहले इनविटेशन सीखना है। अभी जब इनविटेशन करने पे जाते हैं, फिर हमें कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे ही होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पेरेंट्स अलो नहीं कर रहे। आपको जैसे देखो, आपने 2 सीसी करे, ये रीजन आपके पास भी थे, ये कॉमन से ऑब्जेक्शंस होते हैं, बट उनको हैंडल करने की ड्यूटी आपकी है। आपने उनको प्रॉपर नॉलेज देनी है, स्किल देनी है, ठीक है। आपने खुद अपना बोल बोल के क्लैरिफाई नहीं करवाना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना कि आप खुद बोल के बोल रहे हो हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, उसको प्रॉपर नॉलेज दो, ठीक है। देखो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो ही तो फॉरएवर करनी है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हमें क्या पड़ी थी इस बिजनेस को करने की, टाइम नहीं है। फिर उससे पूछो इंस्टाग्राम कितने घंटे के लिए चलाते हो, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, वहां पे क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो ना। अगर तू वही 1 घंटा इस बिजनेस को अच्छे से सीख कर ले तो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस की वैल्यू पता क्या होता है, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है बट हम दिखाते इत्तू सा, फर्क ये है। हम लोगों के आगे ऐसे करते हैं, लोगों को ऐसे नहीं करते, फर्क ये है, ठीक है। वही बात है, हमारे हाथ में है हीरा, डायमंड, बट हम उसको कांच समझ के यूज कर रहे हैं। जिस दिन आपको हीरे की और कांच का फर्क पता चल गया ना, आपको वैल्यू पता चल जाएगी इस बिजनेस की ग्रोथ क्या है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये जो नॉर्मल से ऑब्जेक्शन है वो आपको क्लियर करने आने चाहिए। अभी बात आती है टाइम मैनेज की। बहुत सारी हाउस वाइफ है हमारे साथ, है ना, बहुत सारी हाउस वाइफ है, इसको अच्छे से लिख लो। 95% लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो जॉब पर्सन हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज मनी, यूज इट वेल, ठीक है। टाइम एक पैसा है, आपने देखना है कि आपने उसको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है वो आपने देखना है, ठीक है। अभी देखो सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे, 12 घंटे सोना है ना। उसमें से आपने अभी इसको डिवाइड करना है। 100% जो टाइम है ना, 20% आपने इनविटेशन पे लगाना है, 20% आपने ट्रेनिंग्स पे लगाना है, 20% आपने प्रोस्पेक्टिंग पे लगाना है, 20% आपने प्लानिंग पे लगाना है, और 20% आपने टीम पे भी लगाना है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये नहीं है, क्योंकि देखो ये बिजनेस ना मल्टी टैलेंटेड बनाता है हमें। ये नहीं है कि अगर हम मीटिंग लगाने लग गए तो मीटिंग पे बैठे रहेंगे, इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारी टीम बन रही है तो हमें उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसके साथ भी बातचीत करो, मीटिंग्स करवाओ टीम्स की, प्लानिंग प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, प्लानिंग खुद लो, टीम को दिलवाओ। जिनकी अभी टीम बन चुकी है, जो नए हैं उनको अभी ये टाइम लगेगा सीखने में। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, न्यू पर्सन से बातचीत करना, अपने न्यू पर्सन की बात करवाना सीनियर से, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इनविटेशन जैसे मैंने बता दिया, देखो इनविटेशन कोई बड़ा, बहुत बड़ा कोई आ, हवा नहीं है, ठीक है, कोई बतंगड़ नहीं है, बिल्कुल इजी है। 1 से 2 मिनट की इनविटेशन, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की लगा लो, 1 से 2 मिनट की इनविटेशन होती है। अगर आप डेली 5 भी इनविटेशन करते हो ना, चलो आधा घंटा लगा लो साइड पे, आधे घंटे की इनविटेशंस होती हैं। अगर हम आधे घंटे की इनविटेशन करने के लिए भी टाइम नहीं निकाल रहे ना, तो फॉरएवर भाई आपको कुछ भी नहीं देगी, फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत करनी है यहाँ पे, अगर मेहनत करते हो तभी रिजल्ट मिलेगा।
टारगेट, आपका एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए कि फर्स्ट मुझे अपना कितना काम करना है, ठीक है, अपना टारगेट लो। फर्स्ट मुझे कितनी ज्वाइनिंग्स करवानी है, ठीक है, कितने अपने फॉर्म फिल करवाने हैं, कितने लोगों के 2CC करवानी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ही भूख नहीं है ना पैसे की, तो हम आपको जबरदस्ती पॉकेट में नहीं डाल सकते। अगर कोई रिलेटिव भी हमारे घर में आता ना, वो एक बार देता है, 2 बार देता है, अगर नहीं लेते तो चलो ठीक है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो बार बार आज के टाइम पे कोई नहीं पूछता। आपको भूख होनी चाहिए पहले दिन से कि मुझे इस मंथ में इतना चेक बनाना है। लिखो अपना कि मुझे इतना चेक बनाना है, सर मैम मुझे इतना चेक बनाना, मुझे बताओ मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। फिर डिसाइड करो कि हाँ मुझे, अगर मैं अगर जॉब भी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करते होते, जॉब के टाइम पे आपको क्या करना पड़ना था, आपको प्रॉपर 8 घंटे काम करना पड़ता है ना। अगर आप 8 घंटे काम करते तभी आपको सैलरी आनी थी। अगर आप इस इंडस्ट्री में 2 घंटे भी इजीली काम करते तो आपको इतना घंटा काम करना है, इतनी इन्विटेशंस करवानी है। क्लियर है, ठीक है। हाउ मच टाइम यू गिविंग, अभी आपने देखना है मिनिमम कम से कम 3 से 4 घंटे तो देने ही देने हैं इस बिजनेस में। देखो ये बिजनेस आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। तो सक्सेस का मतलब क्या है? अच्छा क्या होता है सक्सेस का मतलब, चैट में बताना मुझे, सक्सेस क्या होती है? सक्सेस क्या होती है बताना। कामयाबी, मेहनत, वो तो पंजाबी का हिंदी का मतलब हो गया ना। अपने गोल्स को अचीव करना, टारगेट्स को अचीव करना, बिल्कुल। गोल्स क्या है, टारगेट्स क्या है, लाइफ आपकी है, डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आपको कितनी अचीवमेंट चाहिए, कितना चाहिए। अभी देखो, मैं सीरियसली बताऊं तो मेरी सोते हुए भी फॉरएवर है, मैं कहीं पे भी चली जाऊं ऑल टाइम मेरी सांस में भी फॉरएवर चल रही। मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, फॉरएवर के लिए मैं और क्या नया लेकर आऊं, कोई और एक्टिविटी लेकर आऊं, कोई न्यू एक्टिविटी के काम करूं, कोई अपडेट करूं इस चीज के लिए जिसके साथ मेरी टीम इंजॉय भी करे और काम भी करे। क्योंकि देखो ये काम है ना, इंजॉय करके करने वाला है, स्ट्रेस लेकर काम करने वाला नहीं है। देखो अगर ये भी काम हमें स्ट्रेस लेकर ही करना है, तो फिर लाइफस्टाइल में और जॉब में क्या फर्क रह गया, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना, हमें एंजॉय करके काम करना है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना जिंदगी तो जीनी है, ठीक है, जिंदगी तो जीनी है, चाहे हंस के जी लो चाहे रो के जी लो, तो क्यों ना हम इंजॉय करके जी ले, ठीक है। हमेशा आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। अगर आप हमेशा मुस्कुरा रहे हो ना, आपका बिजनेस स्पीड पे चलेगा। अगर आप रोते, क्योंकि देखो रोते हुए लोगों को लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। अभी आप कपिल शर्मा को जानते हो, कपिल शर्मा को जानते हो, वो बंदा आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, रीजन क्या है उसका, रीजन क्या? क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक सीरियल था, वो कितना टाइम चला है, वो बस ओल्ड एज लेडीज देखती थी। अभी कोई देखना चाहेगा, पसंद करेगा? नो। फंक्शन, एंजॉय, ठीक है। आप अगर अपनी टीम में किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, अगर आप उसको सिर्फ बेसी मतलब बेहिसाबी ऐसी वैसी बातें कर रहे हो जिसमें जिसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, जिसके अंदर कुछ दिखा एक्साइटमेंट नहीं है, या फिर कुछ खुशी खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो दैट शिट वो जीरो है, ठीक है। तो वो बंदा आपके पास आया कुछ लेने के लिए, सोल्यूशन लेने के लिए, तो आपके पास उसके सोल्यूशंस होने चाहिए। अगर आप मैनेजर करना चाहते हो, जल्दी मैनेजर करना चाहते हो, तो ओवर टाइम लगाओ, रात दिन एक करके काम करो, 110% आपका भी बहुत जल्दी मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो मैंने गलतियां बताई हैं वो गलतियां अभी नहीं करनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फॉलोअप इज अ मेन पार्ट ऑफ सेल्स। फॉरएवर के अंदर आपके अंदर फॉलोअप है, दैट्स इट, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब आपके अंदर नॉलेज और एक्सपीरियंस है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर वह तभी आएगा, क्योंकि देखो जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल
के थ्रू ही आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हो। अगर कोई जॉब कर कहीं इंटरव्यू भी देने जाओगे ना, सबसे पहले वो आपकी यही चीज चेक करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, दैट शुड आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया जा रहा है, ठीक है। और जब भी इनविटेशन करना है, आपकी कॉन्फिडेंस एंड आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, लाउडली होनी चाहिए। देखो, मेरी आवाज आई थिंक सो आपके माइक स्पीकर से भी बाहर जा रही होगी, है ना। तो ये चीजें, ये जुनून होता है, ये एक्साइटमेंट होती है। अगर मैं ऐसे मीटिंग करूँ, हाँ जी ये वॉइस अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, ये मजा आएगा। मजा आएगा, आपको नींद आ जाएगी ना। आ जाएगी नींद, मैं कहती हूँ 2 मिनट के अंदर आप सो जाओगे सभी। लाउडली होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो टीम के अंदर कहाँ से आएगी। ठीक है, पावर ऑफ 4 सीसी, हमें ये पता होना चाहिए कि 4 सीसी की पावर क्या है। 4 सीसी की पावर क्या है। ये वही 4 सीसी है जिसने मेरा मैनेजर करवाया था। ये वही 4 सीसी है जिसने लक्षिता जी का मैनेजर करवाया। 4 सीसी का क्या मतलब है। आपने अपने डाउन में 2 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी, 2 लोगों के 2 सीसी करवाने। अगर 2 लोगों के 2 सीसी करवाने हैं, उसमें से 10 भी ज्वाइनिंग करवानी पड़ेंगे, 20 भी करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। सक्सेस की सबसे खास बात पता क्या है, वो मेहनत करने वालों पे ऊपर फिदा हो जाती है। जो सक्सेस होती है, जो मेहनत करते हैं ना, उन्हीं के ऊपर फिदा होती है। जो लूजर होते हैं, बार बार एक ही बात बोलते हैं, मेरे से नहीं हो रहा, होने। देखो, ये माइंडसेट की गेम है सारी, माइंडसेट की गेम है। अगर आप यही सोच के चल रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आपका फोकस कहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं होगा। अगर आपका फोकस है कि हाँ मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, आई कैन डू इट, दैट इट 100% होगा। मेरे सीनियर तक ये बोल देते थे कि मोनिका, पता नहीं कमी कहाँ पे आ रही, तू तो इतनी मेहनत कर रही है। तो मैं उनको पता क्या बोलती थी, सर आई थिंक सो कि मेरे अंदर ही कोई कमी होगी। तो वो मेरे को मजाक करते थे, कोई विटामिन की कमी हो सकती है बट नॉलेज की कमी तो नहीं लगती, है ना। मतलब मुझे इतना तो पता था, एक ना एक दिन वो स्टेज मेरा मेरा ही होगा। जिस स्टेज पे मैं लोगों के लिए क्लैपिंग करती हूँ ना, ठीक है, वहां पे मैं भी जाऊंगी। क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिलीव था, सिस्टम के ऊपर बिलीव था। ठीक है, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव है, दैट इट वो स्टेज आपके लिए होगा। और मार्च मंथ में सक्सेस डे आ रहा है अभी पंजाब में, ठीक है।